दूसरी बात, सेकंड बाप कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि सेकंड बाप कौन है। अब हम यीशु के बारे में जब पढ़ते हैं, यशायाह 9 की 6, जल्दी से पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। वाह, नोटिस रखना इस बात को। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आमीन। सलामती का शहजादा होगा, अब्दियत का बाप, अनंत काल पिता, एवरलास्टिंग फादर। अब यहाँ पर क्या करें, इधर तो एक यहोवा भी हमारे फादर है जिनसे सारी चीजें बनी है, क्योंकि यीशु भी यहोवा में से ही निकले हैं। कुलसियों 1 की 14 पढ़ते हैं, तो जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या, अन्न दे के खुदा से वो निकला है, लौटा है वो। सबसे पहले वो ही बना, वो ही निकला है, वो बाप से निकला है और उसी ने सब कुछ बनाया है। उसी ने सब कुछ बनाया है। यीशु बाप से निकला है और यीशु ने ही मुझे बनाया, आपको बनाया, डोमिनियंस बनाई, हर चीज बनाई उसने। उसी के हाथ का है सब कुछ। ही इज अ क्रिएटर गॉड। बाप जो है, बाप यहोवा जो है, ही इज अ डिजाइनर। वो सिर्फ डिजाइन करते हैं। यीशु इंजीनियर है जो सब चीज को करते हैं। पाकरू फिनिशिंग टच देते हैं। अब इधर यीशु भी यहोवा है और यीशु यहोवा तो है ही है, उनके पास टाइटल तो है ही है कि वो खुदा है। अभी ये भाई जो बता रहे हैं कि जी वो एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है ओल्ड टेस्टामेंट में, देयर इज एन एंजल ऑफ लॉर्ड। अभी भी यू हैव टू सर्च इट आउट, आई हैव टू मेक द वीडियो अगेन। मैं वीडियो बनाऊंगा, अंग्रेजी च भी बनानी पड़ेगी उन्हें इस बंदे की खातर कि यीशु है वो। कोई फरिश्ता इतना पावरफुल नहीं है कि वो कह सके कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। वो कहेगा खुदा तेरी नस्ल को बढ़ाएगा, मैं तो पैगाम लेकर आया। उसका कसूर नहीं है। उसको जो सिखाया गया है वो वही सीख के अंधों की तरह घूम रहा है और वही बात करता, आंसर होता नहीं है, टाइम वेस्ट करता है। ओके, यहाँ पर तो यीशु भी बाप है। अगर यीशु भी मेरे बाप है, और अक्सर लोग, ज्यादातर लोग मसीह कहते हैं जीसस पापा। भाई जीसस पापा, अगर जीसस मेरा पापा है तो जीसस तो अनाजील में, गॉस्पेल्स में कहता है माय फादर, मेरा बाप। इसका मतलब हुआ अगर यीशु मेरा बाप है तो यहोवा तो मेरे दादा हुए। अगर मैं किसी बात में गलत हूं तो जस्ट लेट मी नो दैट, चाहे यूट्यूब से है चाहे आप जूम पर है, जस्ट लेट मी नो। यीशु अगर हमारा बाप है, और वी क्लियर क्लेम करते हैं कि आइजिया 9:6 में लिखा हुआ है, ही इज एवरलास्टिंग फादर, अब्दियत का बाप, अनंत काल का पिता। अनंत काल पिता, वो हमेशा के लिए पिता है। और अनाजील में मत्ती हो, मरकस हो, लूका हो, यूहन्ना हो, वो कहता है मेरा बाप। यूहन्ना 10:30 में कहता है मैं और बाप एक है। फिर कहता है कि मैं अपने बाप की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कहता। यूहन्ना 17 में कहता है बाप ने मुझे तुमको दिया है। अगर यीशु भी मेरा बाप है तो यहोवा मेरे दादा है। यहोवा तो फिर मेरे दादा हुए ना। सो यहोवा बाप है, बिल्कुल। ही इज अ क्रिएटर गॉड, उसमें से सब कुछ निकला है, उसकी वजह से सब कुछ बना है, उसने बनवाया है, उसी ने सब कुछ किया है। सो वो समझ में आता है। अब यीशु भी हमारे बाप है। अब तीसरे पिता पे आ जाते हैं। ये पिता आजकल बड़ा कॉमन और बड़ा सस्ता मिलता है। उस पिता को 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, वो आपका पिता बन जाता है। वो कहता है तुम्हारे पिता के साथ मामा फ्री मिलेगी। मामा भी साथ होती है, जिसको कहते हैं ये तुम्हारी स्पिरिचुअल मामा है। पहला करंथियों 4:15 आयत पढ़ते हैं जरा, लेट्स गो।
क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे वो भी तो बहुत नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अच्छा, ये मैंने इसलिए पढ़वाई आयत क्योंकि इसी को इस्तेमाल किया जाता है और इससे आगे कहीं नहीं जाया जाता। और अगर कोई सवाल कर दे तो कहा जाता है जनाब कुलसियों में सॉरी कुलसियों में नहीं, पहला तिमोथियस, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2, ये भी जरा पढ़िएगा क्योंकि पौलुस कह रहा है तिमोथियस को मैं ही तेरा पिता हूं, तेरे 10,000 उस्ताद भी हूं, याद रख रहा है 10,000 उस्ताद जी। पास्टर वॉइस नहीं आ रही। पहला पहला तिमुथियुस तिमोथियस पहला अध्याय 2 आयत। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। पहला तिमोथियस पहला अध्याय है। ओ गॉड, कितना भूल तो नहीं गया? नहीं चाहिए, नहीं ये भूलना नहीं चाहिए मेरे को। आई शुडंट आई शुडंट आई शुडंट आई शुड 2 आयत पढ़ी है आपने? हाँ जी पास्टर जी, फर्स्ट चैप्टर की। 2 आयत में लिखा है तिमोथियस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है। तिमोथियस पहला अध्याय। पहला तिमुथियुस का ना पास्टर जी? ये बेटा फर्स्ट टिमोथी। फर्स्ट की उसमें पहला तिमुथियुस तो यही लिखा है, पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह से। पास्टर जी सेकंड तिमुथियुस की 2 है। बेटा पहला तिमोथियस है मेरे पास, पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारी मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। दूसरी आयत तिमोथियस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है। पास्टर जी सेकंड तिमुथियुस पौलुस की ओर जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। ओके, मेरा फर्जंद। ओके, फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2। कौन से वर्जन है आपके पास? यहाँ पे मैं पहला तिमोथियस फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2 पढ़ रहा हूँ। अनटू टिमोथी माय ओन सन इन द फेथ। मैं इसको डाल भी देता हूँ, ये तर्जुमे हमारे पता नहीं अजीबोगरीब है, दूसरे तिमोथी में भी लिखा हुआ है, ओके फाइन, बट यहाँ पर वो एक ही बात कह रहा है। आई जस्ट पोस्टेड इट। यहाँ पे वो एक ही बात कह रहा है कि वो मेरा क्या है, फर्जंद है, मेरा पुत्र है, ही इज माई सन। अब क्या करें, अब 3-3 पिता हो गए। किसी को समझ आ रही है? Anybody understands that what I'm trying to tell you? तीन पिता नजर आ रहे हैं हमें, तो हम उसका शुक्र करते हैं। तीन पिता, पहला यहोवा, हाँ वो पिता है क्योंकि ही इज द सोर्स, वही उन्हीं उन्हीं के वसीला से हर चीज निकले, क्योंकि यीशु भी उन्हीं में से निकले हैं। अब यीशु भी पिता है। इधर आज का पादरी, आज का रसूल, आज का नबी, आज का रेवरेंड, वो भी अपने आप को कहता है मैं तुम्हारा पापा हूं। सब लोग उसको पापा कह के बुलाते हैं, डैड कह के बुलाते हैं। उसकी पत्नी जो होती है वो अचानक से पास्टर हो जाती है और वो स्पिरिचुअल मामा हो जाती है। आपको मजे की बात बताऊं, गौर से सुनिएगा आप, ये बड़ी चुभने वाली बात है जो मैं करने जा रहा हूं। कैथोलिक्स कहते हैं पतरस हमारा पहला पोप है और मसीह ने कहा पतरस के ऊपर मैं सारा कुछ खड़ा करूंगा, सो वो पतरस की लीगल लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। और पोप बेचारा सारी उम्र कबारा ही मर जाता है, ना ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। फिर वो पलूस को पकड़ लेते हैं, हो जी उसने कर, मैं कहा अगर कोई बगैर शादी के रास्ता है बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूँ शादी के बगैर ही रहो। भाई उसने क्यों कहा है? उसने इसलिए कहा है कि तब
गर्दनें काट देते थे और बच्चों को और बीवियों को वो सामने खड़ा करके ब्लैकमेल करते थे कि मसीह का इनकार करो। क्यों? औरत की इज्जत अगर वो उतार देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। बच्चों को काट देंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो वो इसलिए कहता होता था कि तुम शादी ना करो तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हालात और वाकयात ये हैं ताकि तुम ब्लैकमेल ना हो, पुलिस के ट्रैप में ना फंसो। वो ये नहीं कहता कि शादी बिल्कुल नहीं करनी, वो हालात और वाकयात के मुताबिक कहता है। वो कहता है शादी ना करेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन याद रख दुख उठाएगा। देख ले, ये डिनोमिनेशंस, ये पास्टर्स, ये रेवरेंड्स, ये प्रॉफिट्स, PROFIT प्रॉफिट्स, ये झूठे रसूल जो अपने आप को झूठा रसूल कहते हैं। जानते हैं रसूल का काम क्या होता है? प्रेरित का काम क्या होता है? प्रेरित का काम होता है वचन को आगे लेके चलना, वचन के बारे में बताना। मैं एक अंधे प्रेरित को जानता हूँ, रसूल को जानता हूँ, वो अपनी किताबें नहीं आगे करता रहता, ये किताब मैंने लिखी है, ये किताब मैंने लिखी है, ये किताब मैंने लिखी है। वो ये नहीं कहता कि भाई कलाम पढ़ो, कलाम पढ़ो, कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है, ये पढ़ा, और अपने नाम के साथ अपोस्टल लिखता है। आप पाकिस्तान में, पंजाब में, आप अराउंड द वर्ल्ड इतने अपोस्टल्स, रसूल्स, प्रेरित देखेंगे, इतने प्रॉफिट्स देखेंगे, बंदा परेशान हो जाता है। ओके, अब ये तो एक बहुत बड़ा रहस्य हो गया। तीन तीन बाप, यहोवा हमारे पिता है, हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं, ही इज। पौलुस भी कहता है पहला कुलसियों में, पहला कुलसियों में पौलुस भी कहता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पिता, खुदा बाप। अब दो बाप रह गए और, एक यीशु। क्या यीशु हमारे बाप है? याद रखिए बाप का मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाप होता कौन है? बाप वो होता है जिससे औलाद पैदा होती है फिजिकली। बाप वो जन होता है, पिता वो शख्स होता है जो खानदान की परवरिश करता है, उनको देखभाल करता है, उनके लिए हर चीज, हर व्यवस्था के लिए पूरी मेहनत करके उनको प्रोवाइड करता है, उनको मुहैया करता है। वो घर की बुनियाद होता है, घर का तम होता है। बाप वो शख्स होता है, वो जन होता है जो घर की रक्षा करता है, जो घर की हिफाजत करता है। लिखते जाइए अपने पास बाप के एट्रीब्यूट्स क्या है। बाप, पिता एक उस्ताद होता है जो सिखाता है। बाप, पिता मालिक होता है अपने घर का, और अपने घर का जाजिक होता है, काहिन होता है, तभी वो सिखाता है, और वो अपने घर के सारे फैसले खुद करता है। बाप, पिता वो शख्स होता है जब उसके घर में कोई शख्स नाकाम होता है, उसके बच्चे हैं या बीवी हैं या कुछ गलत होता है, तो ये वो शख्स होता है जो साथ सहारा बन के खड़ा होता है। अगर बच्चे कहीं पे गिर गए हैं तो उनके सहारा बनता है, उनको खड़ा करता है। कोई दुख में है तो वो साथ खड़ा होता है, और वो हिम्मत देता है और कहता है फिर से शुरू कर, इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन, परेशान नहीं होना, फिर शुरू करेंगे। बाप, पिता अपने बच्चों का सबसे पहले हीरो होता है, उसके बाद कोई दूसरा हीरो होता है। बाप वो होता है, पिता वो होता है जब कोई गलती करता है तो उसको ताड़ना देता है, उसकी गलती पर उसको तंबीह करता है, अगर जरूरत पड़े तो कुछ दो चार छड़ियां भी लगा देता है, ताकि वो बच्चा सीख पाए। याद रखिए एक अच्छा बाप अच्छी बातें करने वाला होता है, क्योंकि वो सिखा रहा होता है। एक अच्छा बाप जहां पर जरूरत होती है ताड़ना देने की, वो ताड़ना भी देता है, क्योंकि हमारा बाप भी कहता है, दाऊद कहता है ना जबूर 94 में, आई थिंक सो, यस 94 में, साम 94 में, कि धन्य है वो जिसको प्रभु ताड़ना करता है, देता है।
बारीक है वो जिसको ताड़ना खुदावंद खुदा देते हैं। इब्रानियों में पौलुस कहता है ना, नहीं सॉरी, रोमियो में 11 में ही कहता है जिसका बाप नहीं है ना, उसको लोग क्या कहते हैं, उसमें लिखा हुआ। और अगर हमारा बाप हमें ताड़ना देता है, हमें तंबीह करता है, हमें ऐसे हम पर सख्ती करता है, हमें सजा देता है, इसका मतलब है कि वो हमारा ख्याल कर रहा है, वो हमको संभाल रहा है। चलें अब यीशु पर आते हैं। यीशु के बारे में लिखा हुआ है यशायाह 49 49 सॉरी 9 यशायाह 9 आइजिया 9 उसकी 6 आयत में कि वो अनंत काल पिता है, वो अबदियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है, वो हमेशा रहने वाला बाप है। क्या किया जाए, वो तो बाप निकला है। एवरलास्टिंग इब्रानी में क्या लिखा हुआ है, मैं स्ट्रॉन्ग बता देता हूँ। मेरा मोबाइल मोबाइल इब्रानी भाषा में क्या मतलब है, जहां से ये निकल कर आया है। लोग अपनी मर्जी से कलाम को ट्विस्ट कर देते हैं, अपनी मर्जी। युसाया 9 की 6 में अबदियत के बाप के लिए जो इब्रानी शब्द है वो है अभी आद। अभी आद मतलब ABI अभी, जिसको हम अब्बू भी पढ़ते हैं। और आद 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 का मतलब है एवरलास्टिंग, अनंत काल। आद का मतलब 9:6 all right, let me tell you the strong. स्ट्रॉन्ग है इसका 85703 फॉरएवर हमेशा। AD एड अभी का मतलब बाप ही है। अभी का मतलब तुर्किश जुबान में बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर। इब्रानी में बाप है, जिसको लातीनी में पतर कहते हैं, PATER। यूनानी में भी PATER ही है, पतर। एवरलास्टिंग हमेशा, अनंत काल। अभी बाप, बाप का मतलब क्या होता है, फादर का मतलब क्या है, पिता का मतलब क्या है, सोर्स, जरिया। अब इसको जरा मजीद गहराई में जाके जरा सीखते हैं। अपने पास ये चीजें लिख कर रखिएगा, किसी को बता सके। क्यों लोग अपनी बरकतें वेस्ट करवा देते हैं, उनकी बरकतें प्रकट नहीं होती, उनकी बरकतें नाजल नहीं होती हैं इस ब्लास्फेमी की वजह से। यशायाह 57 की 15 पढ़ते हैं। आइजिया चैप्टर 57 वर्स 15। क्योंकि महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेद नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को वश करूं। आमीन। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा बिल्कुल आ रही है। क्योंकि वो जो आला और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरौतन है, ताकि फिरौतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। आमीन। आमीन। बेटा जसप्रीत रोजा रखना है असी, और खुदावंद दे नाम कैंसिल करनी है, हर चीज कैंसिल हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। ओके, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वन दैट इनहैबिट्स एटर्निटी, हमेशा रहने वाला। क्योंकि जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, वो यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिलों और फरोतन है, फरोतनों के रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को याद बख्शूं। यानी कि वो तो
हमेशा तक रहने वाला है, अनंत काल। वन दैट इनहैबिट इटर्निटी, वो जिसके अंदर अनंत काल चीज है, जीवन है, अनंत काल जीवन है, जिसके अंदर हमेशा की जिंदगी है, एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का कारण, हमेशा की जिंदगी का बायस। और यीशु क्या कहते हैं यहां पे? मतलब है कि यीशु हमेशा की जिंदगी है, वो हमेशा का जीवन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा बाप है। बाप का मतलब है, अभी का मतलब है जरिया, सोर्स। किसी को समझ आया हो? ये जो सिखाते हैं ना कि यीशु हमारा बाप है, यीशु हमारा बाप नहीं है। आप यकीन माने, यहाँ पे पादी साहब मैंने बताया कि जी यीशु हमारा बाप नहीं है, आप गलत सिखा रहे हैं बच्चे। नहीं जी, यूसाया 9:6 में लिखा हुआ है उपदियत का बाप है। मैं कहा भाई उपदियत के बाप का मतलब पहले समझ लो, फिर आगे बात करना। अनंत काल पिता का मतलब समझ लो, फिर आगे चलना। एवरलास्टिंग का मतलब है हमेशा रहने वाला। और इस शब्द का जो मायने एग्जैक्ट समझने के लिए यूसाया 57:15 क्लियर समझाती है कि उसके पास अनंत काल जीवन है, उसके पास हमेशा की जिंदगी है, उसके पास एवरलास्टिंग लाइफ है। यूना 1:4 पढ़ते जरा, यीशु क्या कह रहे हैं यहां पर? यूना यहां पे लिख रहा है, फिर आगे भी चलते हैं। यूना ने बड़ा क्लियरली लिखा है यीशु के बारे में, जो जो यीशु ने बोला उसने वही लिखा है। लेट्स गो। यूना 1:4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। अच्छा, यूना 11 बाब 25-26 आयत पढ़ के आ। लेट्स गो बेटा, उसना जल्दी से निकाल लीजिए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? आमीन। ईश्वर ने कहा कि मैं ही वो जीवन देने वाला हूँ, मैं ही वो जिंदगी देने वाला हूँ। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अनंत काल तक जिएगा, वो हमेशा का जीवन पाएगा, वो एवरलास्टिंग लाइफ का हकदार होगा, और उसके अंदर वो जीवन काम करेगा। ये हवाला जात साहब बताते हैं कि यीशु कह रहे हैं, जो यूसाया में लिखा हुआ है कि मैं हूं वो जीवन देने वाला, एवरलास्टिंग फादर मैं हूं। मैं हूं वो जरिया जो जीवन का है, जिंदगी देता है। यीशु ये कंफर्म कर रहे हैं। याद रखिए, चारों अनाजील के अंदर यीशु पुराने अहदनामे की सारी बातों को नहीं बताते थे, वो सिर्फ हिंट देते थे। वो सिर्फ हिंट देते थे, खोल के सारा कुछ नहीं बताते थे। यूना 8 के अंदर, यूना की इंजील 8 बाब के अंदर गौर से सुनिएगा, जब वो उस औरत को पकड़ के लेकर आते हैं, जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, हरामकारी में पकड़ी जाती है, उसको लेकर आते हैं, तो यीशु मिट्टी में लिखना शुरू कर देते हैं। यीशु जो है वो मिट्टी में लिखना शुरू कर देते हैं। और फकी फरीसी क्या सवाल करते हैं, क्या है रब्बी, जरा बता तो सही, इसके साथ क्या करना चाहिए? और यीशु लिखते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, खामोश रहते हैं। जानते हैं कि क्यों खामोश रहते हैं वो? क्योंकि यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि उनके गुनाह मिट्टी में लिखे जाएंगे, उंगली से लिखे जाएंगे। वो कहते हैं ओहो, ये तो बात गलत होगी। एक तो हम कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। कानून के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस, दोनों का होना जरूरी है, खाली औरत का नहीं, मर्द का भी होना जरूरी है। बट आई फॉरगॉट द वर्स, आई एम ट्राइंग टू। पासे यिर्मयाह 13, 17 की 13 शायद। यस, जस्ट चेक इट आउट बेटा। 17 की 13, यस आई थिंक सो, आई थिंक सो।
हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल होते यहोवा को त्याग दिया है। सो याद रखिए, यीशु पूरा हिंट नहीं दे रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं। और फक्की फरीसी समझ गए कि ये तो वो बात कर रहा है जो तब की लिखी हुई है। सारे निकल गए, एक भी खड़ा नहीं। तो यीशु उसको यही कह रहे हैं कि मैं ही वो अनंत काल पिता हूं जिसके बारे में लिखा हुआ है यशायाह 9:6 में, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं जरिया हूं, सोर्स हूं जिंदगी का, मुझसे जिंदगी निकलती है, मैं ही जिंदगी दूंगा। तो इसीलिए उसने पूछा, क्या तू मुझ पर ईमान रखती है इस बात में? यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं बाप हूं, उसने कहा मैं ही वो जरिया हूं जो जीवन दे सकता है, मैं ही वो सर चश्मा हूं, आई एम द पोजेसर ऑफ इटर्नल लाइफ। मेरे पास जिंदगी है हमेशा की, मैं तुझे जिंदगी दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। यूना 7 बाप 38 आयत पढ़ते हैं, जरा और क्लियर कर लेते हैं इसको। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। अम, जो ईमान लाए जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन। जिंदगी की पानी की नदियां जारी हो जाएंगी, जीवन, लाइफ। यीशु ने इन किसी भी सारी बातों में ये नहीं कहा कि मैं बाप हूं। बाप का मतलब है सोर्स, जरिया, आद, एडी, एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला हूं। उस औरत को भी यही पूछ रहे हैं कि मैं हमेशा का जीवन देने वाला हूं, क्या तुझे इस बात पर ईमान है? तो यीशु हिंट दे रहे हैं यशायाह 9:6 का, कि मैं ही हूं वो। चले एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो कैरिज्मेटिक प्रीचर्स है ना, ये बड़े शातिर तरीके से इंसान के दिमाग में डालते हैं। जैसे ये अभी बंदा जो यूट्यूब पे हमें फजूल सी बातें लिख के भेज रहा है कि जी होली स्पिरिट इज एन एंजल, साबित नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो सर डा के बैठा है ठीठा तरह। यशायाह 53:10 पढ़ते हैं जरा। ये एक आर्ग्यूमेंट है और इसको अपने बड़े गौर से सुन के अपने जेहन में रखना है। 53। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन खुदावन से कुचले, उसने उसे गमगीन किया जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी का उस उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके साथ के वसीला से पूरी होगी। आमीन। और वो अपनी नस्ल को क्या करेगा? अपनी अंश को देखेगा। अब ये अंश कौन सी है? हम कहेंगे ओ, ऑब्वियसली अगर यहोवा कह रहे हैं कि इसराइल मेरा पलोठा है तो वो बाप है। इधर तो यीशु के बारे में लिखा जा रहा है कि वो अपनी नस्ल को देखेगा, वो अपनी अंश को देखेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो कहा जा रहा है कि वो बाप होगा, क्योंकि यशायाह 53:1 में लिखा हुआ है। 53:1 पढ़िए जरा, आइजिया 53:1। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? हमारे पैगाम पर कौन ईमान ले, और और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। आमीन। Who have believed our report? पहले से ही बता दिया गया कि कोई भी यकीन नहीं करेगा। और कहते हैं यीशु बड़ा खूबसूरत था, ओहो क्या बातें, क्या घुंघराले बाल थे, जबरदस्त। अभी ये जो एक ब्लाइंड आदमी है यूट्यूब के ऊपर लगा हुआ है कि जी लूसीफर भी एक अच्छा फरिश्ता था। लूसीफर पिता पुत्र लगता है, भाई छड़ दे ओदी जान, अपने आप नु सीधा कर। अजीब ईमान से। ऑलराइट, पहले से ही बता दिया गया सब कुछ क्या होगा।
मारियम नॉर्मल ही इज एन ऑर्थोडॉक्स, वो भी जो है वो इल्यूमिनाटीज का आदमी है। आप उसकी टीचिंग्स पे जरा गौर करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि वो कौन है। ऑलराइट, वापस आते हैं हम। सो अब यहाँ पे तो नस्ल लिखा है, और अगर नस्ल लिखा है तो इसका मतलब बाप है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे हम? अब आप कहेंगे अदनान साहब आप यहाँ पे फंस गए हैं, यू आर ट्रैप। तो मैं तो आप ही गल करके आप ट्रैप हो गया। मैं तो आप तनु आर्ग्यूमेंट देता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट तो मौजूद है, इसको भी पकड़ना है हमने, इसको भी देखना है। अदनान साहब फंस गए। चले यूहन्ना 17 बाब 1 की 2 पढ़ते हैं, 1 और 2 आयत पढ़ते हैं। यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घटा पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। आमीन। ओह, सारे प्राणियों को दिया और उनको वो क्या करे? आनंद जीवन दे। वाओ, दिया किसने है? वो तो अपने बाप से कह रहा है तूने मुझे दिया है। जी बेटा जरा उर्दू में भी एक बार पढ़ दे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, है बाप, वो घड़ियां पहुंची है, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। आमीन। यीशु कह रहे हैं जॉन 17 1 and 2, these words speaks Jesus and lifted up his eyes into heaven and said, Father। यीशु बात कर रहे हैं अपने बाप से, पिता से, यहोवा से। द आवर इज कम, वो घड़ी आ पहुंची। ग्लोरीफाई द सन, अपने बेटे के जलाल को जाहिर कर, उसके प्रताप को जाहिर कर, उसकी महिमा को जाहिर कर, दैट द सन also may glorify you, ताकि बेटा भी तेरे नाम को जलाल दे। As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given me। वो ये तो नहीं कह रहा है कि भाई ये मैंने मेहनत करके इकट्ठे किए हैं, ये जो पतरस है, ये जो क्या नाम लेते हैं, याकूब है, ये यूहन्ना है, ये 12 चेले जो हैं, ये मैंने मेहनत करके इकट्ठे किए, इसके अलावा भी जितने हैं वो मैंने मेहनत करके इकट्ठे किए, ये मेरे हैं। वो कह रहा बाप तूने जो मुझे दी है, यू हैव चूजन। सो आपको समझ आ रही है कि वट क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो हो रहा है? यशायाह 53 में कह रहा है वो तेरी अंश, वो अपनी अंश को देखेगा, वो अपनी नस्ल को देखेगा। अच्छा, जब हम उसकी नस्ल को देखने के लिए आते हैं तो वो कहता है बाप तूने मुझे दिए हैं, जो तूने मुझे दिए हैं। अब आप कहेंगे देखिए जी, लिखा हुआ है ज़बूर 127 में कि जनाबे वाला औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास पेट का फल है। अब एक नया आर्ग्यूमेंट आ गया। ओए होए, अदनान साहब फिर फंस गए। उनकी करोगे अदनान साहब? ओ कोई नहीं, नहीं फंसते। पाकरू है सानू कटन लई। यीशु कह रहे हैं जिसे जिनको तूने मुझे दिया है, मैं उन सबको हमेशा की जिंदगी बख्शूंगा। तूने मुझे दिया, मैं हमेशा की जिंदगी बख्शूंगा। मैं अपने बच्चों को कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा? मैं नहीं कह सकता। मैंने ये कह सकता हूँ विरासत में मैं तुम्हें जरूर कुछ दे दूंगा, लेकिन मैं हमेशा का अनंत काल जीवन नहीं दे सकता हूँ। अब यूहन्ना 17 की 6 पढ़ते हैं, जरा मजीद चल के डेप्थ में देखते हैं। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आमीन। वाह, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। आमीन। आमीन। वो तेरे थे और तूने मुझे उनको दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल भी किया है। यीशु तो कह ही नहीं रहे कि ये मेरे बच्चे हैं। हम जब अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कहते हैं ये मेरा बेटा है। जैसे आजकल के सो कॉल्ड रसूल, प्रॉफिट, पास्टर्स, रेवरेंड्स करवाते हैं, ही इज माय स्पिरिचुअल सन। और वो कहता ही इज माय स्पिरिचुअल डैड, ये मेरे रूहानी आत्मिक पिता है।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ये मेरे आत्मिक पिता है, ये मेरे पिता है। और वो अंधे रसूल प्रॉफिट कहने वाले वो कहते हैं इफिसियों 6:1 में लिखा हुआ है अपने माता पिता के अधीन रह, अपने माँ बाप के ताबे रह जैसे तू प्रभु के रहता है। ये लिखा हुआ है कि अपने आत्मिक माता पिता के, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, रूहानी माँ बाप के अधीन रहो, ताबे रहो और उनको गिफ्ट दो। किन्ने के गिफ्ट देंदे हो भी मैनू? मेरा सवाल है बई किन्ने के गिफ्ट देंदे ने सारे मैनू बई? ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, कैसी अजीब जी ਗੱਲ है। मैं पिता नहीं हूं मैं? नहीं जी नहीं। ये मेंटल लेवल है जो लोगों में ट्रांसफर किया जा रहा है। वहां पे लिखा हुआ है इफिसियों 6:1 में कि अपने माता पिता के अधीन रहो, अपने माँ बाप के ताबे रहो जैसे खुदावंत के, जैसे प्रभु के। इसके साथ वादा भी है कि तेरी उम्र दराज होगी, तेरा जीवन ज्यादा होगा। ये फिजिकल माँ बाप की बात हो रही है, बायोलॉजिकल माँ बाप माता पिता की बात है, जितना तो ਅਸੀਂ पैदा होने हैं, जो हमें पालते हैं, ये उनके लिए बात हो रही है। और लोगों ने अपने नाम के साथ रसूल लगाया हुआ है, कख नहीं आंदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ऐसे अन्य ने और अपने नाम के साथ रसूल और प्रॉफिट लगा के फिरते हैं, रेफरेंस लगा के फिरते हैं, जरा सेंस नहीं है। खुदा मुझे माफ करे, मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन वो कोशिश नहीं करते हैं कि वो उसको सीखें। क्योंकि जब पाकरू यहोवा का वादा है हमारे साथ, मैं तुझे शिक्षा दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना है मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। जब वो कहता है मैं तुझे सिखाऊंगा तो वो सिखाएगा। खुदा के रूह हमें सिखाते हैं, ऐसी कोई उत्तो सीख के नहीं आए। अच्छा जी, यीशु यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे बच्चे हैं, वो कह रहा है तेरे हैं, तूने मुझे दिए हैं। और यहाँ पे जो पुलपिट पे खड़ा होता है ना पादरी, पास्टर, जब सेमिनरी में भी होते हैं हम लोग, यू हैव टू बी क्राइस्ट लाइक, आपको मसीह की तरह बनना है। वो कहता है हाँ मैं मसीह की तरह बनूंगा, मैं मसीह की तरह बनूंगा। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਮਨਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੂਸੀਫਰ ਵਗੈरह ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं ऑलवेज मैंने ये कर दिया। मैं 2018 की बात है, मैंने रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। इंडिया से एक पास्टर साहब आगे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक पास्टर साहब पाकिस्तान से थे। उन्होंने बुलाया कि भी आए आप हमारे साथ बैठ के डाइन करें, रेस्टोरेंट अपना किहड़े पैसे लगने ने, आ जाओ तुहानू खवाने आ, अरबिक फूड खवाने आ, मौजा कर लिया। स्टार्टर आया, सूप आया और मैं गल्ला सुन रहा। अब वेटर को पता है कि मुझे सूप कौन सा पसंद है और कैसा पसंद है, वो मेरे लिए वही लेकर आया, वैसे ही बना के लेके आया। मैं सूप ले रहा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो दोनों बात कर रहे हैं, एक कह रहा पाजी मैं उत्थे मंडली लाई, आहा क्या मजा आया, इन्ने मुझसे कीते मैं, वाह मैं मेरा हाथ रुक गया, मैं छड़ता। मैं जरा सुनते क्या कहते हैं। मैं उत्थे बदरूआं कड्डियां, अच्छा जी वो बीमार ठीक हुआ मेरे हाथ रखन नाल। अच्छा अब दूसरे को भी जोश आ गया, जो पाकिस्तानी से होने गया, मैं पीछे क्यों रह जावा, मैं नहीं पीछे रवांगा। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं नाम लेके बता सकता हूं, और दोनों जिंदा है अभी, पता नहीं की कुछ करते होंगे। अच्छा दूसरा कहता वो जी मैं दुआ की थी, होते थे बच्चा हो गया, मैं दुआ की थी तो बेबी ने बेबी हो गया। मैं खुदा मैं कितने जावा। सूप ठंडा हो गया, मेरे पास आया बच्चा आया, उसने पूछा भाई, मेरी शुरू से आदत है मैं कभी भी अपने आप को बॉस कहलाना पसंद नहीं करता। कहता भाई क्या सूप अच्छा नहीं बना आज? मैं कहनी यार सूप तो चंगा सी, बट तेनू की दसा मेरा मन चढ़ गया सूप तो। जी मन क्यों चढ़ गया यार, कल बताऊंगा, तू ले जा इसको। वो बात मुझे आज तक याद है। मैं घर आया, मैंने अपनी घरवाली से बात की, मैंने कहा मैं आज हैरान हो गया हूँ, किसी ने यीशु का नाम लिया। अच्छा तब मैं यीशु में इतना नहीं था, किसी ने यीशु का नाम ही नहीं लिया। वो कह रहा है मैंने ये कर दिया, वो कह रहा है मैंने ये कर दिया, वो कहता है मैंने वहां पे इतने लोग इकट्ठे कर लिए, और मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। तो फिर यीशु कहाँ पे था? यीशु कहाँ पे था? लास्ट फ्राइडे इसने गवाही दी चर्च में,
उसने कहा जी मैं पास्टर अदनान से और दूसरे पास्टर साहब से मैं बिल दुआ कराई, ये मुआवजा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वचन मैंने देना था, मैं रखा। क्या अच्छा? मैं कहा, सबसे पहले तो भाई जरा खड़े हो ना, फिर तो मैं जरा तबीयत सुथरी करा। मैं पाजी साहब गए थे तुम्हारा काम ठीक करने के लिए? क्या नहीं? मैं गया था? नहीं। तो कौन गया था? वो खुदा के फरिश्ते गए होंगे। बिल्कुल गए ना, काम किया। किन्होंने किया? उन्होंने किया। तो जिसके फरिश्तों ने काम किया उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु है। तो भाई यीशु के नाम की महिमा दो ना, यीशु के नाम को जलाल दो। तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैंने दुआ की, उसने दुआ की? चर्च को पता है कि पास्टर्स ने दुआ की है, ये उनको पता है, बट उनको बताओ कि मैंने वचन पे नजर रखी और यीशु पे नजर रखी। हमने तुम्हें सिर्फ गाइड किया है, तुम्हारे साथ मिलके हाँ में हाँ मिलाएंगे। आप चर्चिस में अपने नोट कीजिएगा। पाजी साहब, यस पाजी साहब, मैं पाजी साहब के पास ये मसला लेकर आई या आया और पाजी साहब ने दुआ की और काम हो गया। पिछों आवाज आएगी हालेलुया, वाह जी वाह। यीशु किधर गया है सारी बात में? मुझे तो यीशु कहीं पे भी नहीं नजर आए। यू नो व्हाट हैपेंस? आप यीशु की महिमा नहीं कर रहे होते हैं, आप अपना नाम आगे कर रहे होते हैं। अब वो बच्चा शर्मिंदा में, या फिर मैंने सॉरी भी किया, मैं कहा सॉरी यार, बट ये सिखाना तुम्हें नहीं, सबको जरूरी है। डोंट एवर डू दैट अगेन। कहीं पे भी गवाही दो, जहां मर्जी गवाही दो, यीशु का नाम। और आप देखिए, आप बड़े पुलपट पे खड़ा करिए, मैंने प्रॉफिट साहब से दुआ कराई, पापा जी ने दुआ की, ऐसा स्यापा पिया, सारा स्यापा जड़ा ना सेवियां च बन गया। तो यीशु कहाँ है भाई? तुम्हारे काम में यीशु कहाँ है? काम तो यीशु ने किया है, काम तो वचन ने किया है। हम यहाँ पे गवाहियां सुनते हैं, सब यही कहते हैं कि हमने वचन के द्वारा लिया। और मैं रिपीट करके बताता हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, यीशु है, कलाम है, मैं नौकर। तो यीशु भी यहाँ पे कह रहे हैं तूने मुझे लोग दिए, मैंने तो कुछ नहीं दिया। आयत नंबर 9 पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 की 9। मैं उनके लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। वाह, सारों के लिए कह रहा सिर्फ उनके लिए जो तूने मुझे दिए है, यानी वो नस्ल जो तेरी है, तूने मुझे दी है। जी बेटा। मैं उनके उनके लिए दरखास्त करता हूँ। मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। आमीन। मैं सारी दुनिया के लिए नहीं कह रहा, उनके लिए कह रहा हूँ जो नस्ल तूने। क्या लिखा हुआ है यशायाह 53 की 10 में? कि वो अपनी अंश को देखेगा। किसकी अंश को? यहोवा की अंश को। क्योंकि यीशु मत्ती 28 में कहते हैं कि आसमान, आकाश, धरती, जमीन, जमीन के नीचे हर चीज का कुल अधिकार, सारा इख्तियार मेरे पास है। आयत नंबर 18 पढ़ते हैं इसी चैप्टर की, जरा गौर कीजिएगा सारी बातों पर। यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ? जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। आमीन। यहाँ पे तो यीशु कह रहे हैं जैसे तुमने मुझे दुनिया में भेजा, वैसे ही उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं कि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाए। 19 आयत बेटा हिंदी में पढ़ दीजिए आप। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन। 20 आयत भी पढ़े बेटा, उसमें 20 निकाल के रखिए, बल्कि मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। जी बेटा। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वह सब एक हों। आमीन। अच्छा, यीशु कह रहे हैं मेरी ये नस्ल नहीं है, ये नस्ल तेरी है, ये तूने मुझे दी है। जैसे तूने मुझे दुनिया में भेजा, मैंने भी वैसे इनको तैयार किया है कि ये दुनिया में जाएं। मैं तुझसे ये मिन्नत करता हूं, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके द्वारा भी जो बदले और मुझ पर ईमान लाए, उनके अंदर भी वही जीवन और वही वचन, वही सच काम करे। 21 आयत में लिखा है, मैं चाहता हूं कि वो सब एक हो जाएं। पूरे 17 अध्याय में यीशु कहीं पे भी नहीं कह रहे मैं बाप हूं, मगर वो एक बाप की तरह सोच जरूर रहे हैं। He doesn't claim he is a father.
यहाँ पे भी कह रहे हैं आए बाप तूने जो दिया। इधर पुलपट पे खड़ा शख्स मैं आई एम योर पापा, विदाउट मी यू कांट हैव एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, तुसी अन्य हो आत्मिक तौर पे, तुम आत्मिक तौर पे कुछ नहीं दे सकते, तुम शारीरिक तौर पे कुछ नहीं दे, रूहानी तौर पे बरकत नहीं मिल सकती, तुम्हें ऐसा नहीं मिलता। ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि वो अपने आगे से अपने बाप का नाम हटा के अपने प्रॉफिट रसूल जो भी अंधा उसका आगे नाम लगा देते हैं। आलम तो ये है, उनकी आइडेंटिटी एक आदमी है, मेरी आइडेंटिटी यीशु है, आपकी आइडेंटिटी भी यीशु है। मेरी पहचान मेरा यीशु है, आदमी मेरी पहचान नहीं है। मेरा बायोलॉजिकल बाप मेरे नाम के साथ लगेगा, यस लगेगा, दुनिया में रहता हूं। लेकिन जब कोई मेरी रूहानी पहचान पूछेगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा ये फलाना रसूल, मेरा नाम अदनान फलाना रसूल का आगे नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम अदनान फलाने प्रॉफिट का नाम लिखा हुआ है, मेरे नाम के बाद मेरे यीशु का नाम आएगा। हाँ, मेरे बाप के नाम की जगह संसारिक तौर पे दुनियावी तौर पे याकूब गिल का नाम ही आएगा, मेरा बायोलॉजिकल बाप है। यीशु मेरा बाप नहीं है, मेरी पहचान है। अब कोई कहेगा पहचान तो बाप से आती है। जब आप किसी को बताते हैं ना कि जनाब मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, वाह। जब आप बताते हैं ना मैं गूगल में काम करता हूँ, तो आपको गूगल से पहचाना जा रहा होता है, आपके नाम से नहीं पहचाना जा रहा होता। आप बताते हैं ना कि जनाब मैं यूट्यूब में काम करता हूँ, तो वाह आप यूट्यूब में काम करते हैं, तो आपकी पहचान यूट्यूब होता है। मैं अपने यीशु के लिए काम करता हूँ, सो मेरी पहचान यीशु है। यूहन्ना 17 में यीशु एक बाप की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। देयर इज अ फादरहुड, बिल्कुल है। हमारे जो बड़े भाई होते हैं वो बाप की तरह ही रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमारे जो बड़े बहन भाई होते हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों को बच्चों की तरह ही देखते हैं। आप में से कोई एक कह दे कि मैं अपने बहन भाइयों को माँ बाप की तरह नहीं देखता हूं, कोई एक हाथ उठा के कह के नहीं देखता हूं। मेरी एक बहन है, मेरे लिए बेटी है, वो 1000 गलतियां भी कर दी है, मैं फिर भी इग्नोर कर देना, चल यार चल ठीक है, बहन ही है ना, इट्स ओके। सिखाना पड़ता है, सिखाता भी हूं, वो भी आता है, सिखाऊंगा। तो यीशु ये तो नहीं कह रहे कि मैं बाप हूं, वो कह रहे हैं बाप तूने जो मुझे दिया। मत्ती 28 की 13 आयत है शायद, देखिएगा बेटा, निकालिएगा। मत्ती 28 10 है, 10 आयत सॉरी। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। ये क्या बात हुई? पर ये जी जी बेटा पढ़िएगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। ये क्या बात हुई? मैथ्यू 28:10। यीशु उनको भाई क्यों कह रहे हैं? अच्छा, यीशु अब जिंदा हो गए हैं, ही इज अलाइव। अलाइव होके भी वो कह रहा है ये मेरे भाई हैं। ये क्या रॉकेट साइंस हुई? याद रखिए, यूहन्ना 17 बाप की तरह रिएक्ट कर रहे हैं यहोवा। यूहन्ना 17 की 12 में लिखा हुआ है मैंने उनकी निगहबानी की है, मैंने उनकी रक्षा की है, मैंने उनकी हिफाजत की है। 28 की 10 में मुर्दों में से जी उठे हैं, मौत पे फतह पा लिया है, कब्र खाली है, बाहर आ गए हैं, और मरियम मगदलीन से कह रहे हैं जाके मेरे भाइयों से बोल दे। ये क्या बात हुई? चेले क्यों नहीं कहा, बेटे क्यों नहीं कहा? वाई देखे यूसाया 9 की 6 में पढ़ के आए हैं कि वो अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, और आज का पादरी पास्टर जो है वो क्राइस्ट लाइक बनना चाहता है, वो मसीह की तरह बनना चाहता है। देन व्हाई जीसस कॉल दैट गो एंड टेल माय ब्रदरन that I will meet them in Galilee. वाओ, उफ, ये बात सख्त हो गई है। पौलुस इतनी जुर्रत कर सकता है कि वो कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे पिता बोलो? इसको भी कल देखेंगे, पौलुस की कॉन्ट्रडिक्शंस को भी देखेंगे।
और उनको कॉन्ट्रडिक्शंस है कि नहीं है इसका जवाब लेंगे। सो ये मैं छोड़ कर जाऊंगा। यीशु ने क्यों कहा कि 28 मत्ती 28 की 10 में कि मेरे भाइयों को जाकर बता, वो तो अब बाप की जगह पर आ गया। यशायाह 9 की 6 में नहीं लिखा हुआ वो अब्दियत का बाप है, एवरलास्टिंग पिता है। ये स्टेटमेंट किन की है जानते हैं? ये आजकल के प्रॉफिट्स और आजकल के अंधे रसूलों की है, अंधे रेवरेंड्स पास्टर्स जो लोगों को गलत जगह पे लगाते हैं। जवाब कल लेंगे। और कल अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं कल उन सारों का जवाब दूंगा। याद रखिए, बरकत यहोवा से मिलती है। बरकत का सबब यीशु है, आदमी नहीं है। आदमी आपके साथ मिलके खड़ा होकर दुआ करता है। मैं आपके साथ मिलके खड़ा होकर दुआ करता हूं। क्या हमारी खुदा सुनता है? बिल्कुल सुनता है। क्या हमारे कहने पे वो बरकत दे देता है? बिल्कुल दे देता है। लिखा 2 लोग जो मिलकर बांधेंगे वो बंधेगा। और रेवरेंड पास्टर रसूल नबी का मैंने देखा, मैंने दुआ की और हो गया ना। मैंने वो मत्ती 18 की 19 भूल जाता है कि 2 लोग मिलकर जो बांधेंगे। जिस शख्स को जरूरत है वो तो मांग ही रहा है, आप भी उसके साथ मिलके हाँ कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि खुदा सुनेंगे। तो महिमा, जलाल, ग्लोरी किसके नाम को मिलेगी? यीशु के नाम को मिलेगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको मेरी बातें आज की पसंद आई हैं कि नहीं आई। अगर आपको पसंद आई है तो आप बहुत सारी बरकत पाएंगे, नहीं पसंद आई है करनियां पैणगी है, क्योंकि हकीकत है। वी हैव टू। आमीन। सो ब्रदर एंथ्रा बेन, stop trying to make two faces. You have two faces. One face, you said that Jesus is everything. When I asked you that Jesus is risen, and did you worship him on the Sundays, on the day he rise? You said no. So that means you don't love Jesus. You hate Paul, I know that. I give you the Galatians chapter 3, read it and then answer. And don't do the ridiculous kind of a question that Lucifer was a good angel and this and that. Stop this nonsense. इनका आपने तो ब्लॉक ही करता, लेकिन फिर की करिए, मुनासिब नहीं है। सो खुदा हम पे शुक्र करते हैं। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो हम शुरू में हैं। अभी तो कल और बहुत सारे भेद सीखने हैं, अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी सीखना है कि लोग क्या क्या मैनिपुलेशन करते हैं। जानते हैं हमारे लोग डरते क्यों हैं? वो प्रभु का दास है, कुछ बोल देगा तो कुछ हो जाएगा। किनर्स जो होते हैं ना, जो ख्वाजा सरा होते हैं, वो डराते हैं, मैं शराब दूंगा तो टूटेगा नहीं। तो मैं अनु कहूंगा, भरा वेख के दे के वेख लै, तू भी दे के वेख लै, तेनू भी लग जाएगा पता। पर मैं तेनू शराब नहीं दांगा, मैं तुझे लानत नहीं दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा कि खुदावंद खुदा आपका जलाल इस पर जाहिर हो और यशायाह 56 की बरकतों को ये समझ पाए जो आपने इसके लिए रखी है। मैं तुम्हें ये दुआ देता हूँ, और जो मैंने दुआ दी है वो तेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव लेके कि तू याद करेगा। तो सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देते हैं। हाँ, अभी हम आगे भी चलेंगे। अभी हम खत्म नहीं, हमने 3 बाप देखे, अभी तो पहला बाप गया जो बिल्कुल बाप यहोवा है, हम उनको लेके चलते हैं। यीशु बाप है, क्यों है, कैसे है, उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें देखें। राइट। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं। गुड जॉब ब्रदर अंकत। तो सारा इज्जत जलाल खुदा यीशु मसीह नासरी के होते हैं। लेट्स गो, हम दुआ में चलते हैं।